हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बच्चे एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क का आंसर मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है आज मॉर्निंग में। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ना देखा हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में किया है, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि क्लास से जाने के बाद एक बार उसको वापस से चेक कर लेना, ठीक है। आंसर डाल दिया है बेटा, बाद में चेक कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करें। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था होमोलॉगस सीरीज और थोड़ा सा शायद टेक्निकल इशू आ गया था, तो मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं। लिखा हुआ है आपके सामने। तो होमोलॉगस सीरीज, सीरीज ऑफ, अच्छा जनरल फार्मूला आप अच्छे से जान गए हो, घर पे जाके खुद से ट्राई किया था, कॉन्फिडेंस आया था। चलो अब सुनो ध्यान से। अभी तक अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग धीरे धीरे एंट्री करना शुरू कर चुके हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, खाली बस क्वेश्चंस, एक कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बस कराते रहे। लेकिन अब चीजें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी आपको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि होमोलॉगस सीरीज के बाद स्टार्ट कर देंगे हम कॉमन नेम, और जब कॉमन नेम आएगा तो उसमें बहुत प्रकार के नेम आने वाले, सब बहुत इजी करके समझाऊंगा, लेकिन आपका रिवीजन रिक्वायर्ड होगा। मैं जितनी बार रिवीजन करने के लिए कहूंगा उतनी बार आपको रिवीजन करना होगा। मैं क्लास में अब टास्क दूंगा रिवीजन का, आपको अगली क्लास में उसको रिवाइज करके आना होगा। जो हमारे साथ आएंगे हम उनकी बात कर सकते हैं, जो अपने मर्जी से आगे चलेंगे वो अपनी बात खुद कर लेंगे। सिंपल सी बात कर रहे हैं, सबको एक ही बात बोली जाती है, हर साल बोल रहा हूं, दशकों से पढ़ा रहा हूं, हर मैं सीधे बता रहा हूं, लेकिन जो बात मानता है उसी को फायदा होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए, तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। जैसे एल्कोहल की अपनी सीरीज हो गई, ईथर की अपनी सीरीज हो गई, एल्डिहाइड की अपनी सीरीज हो गई, एल्कीन की अपनी सीरीज हो गई। द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज कल हमने आपको डिस्कस कर दिया था, तो आप बोलते जाएंगे, क्या बोलेंगे उसे, होमोलॉग। जैसे इस क्लास में कितने हम अपने हिसाब से बताएं तो दो होमोलॉगस सीरीज के लोग हैं, एक कौन है एक्स वाई और एक कौन है एक्स एक्स। चलो कल नहीं पहचान पा रहे थे, आज पहचान लिए तुम, ठीक है ना, वेरी गुड। तो दो होमोलॉगस सीरीज के हैं और इनके एक मेंबर को क्या बोलेंगे, होमोलॉगी। जैसे क्लोन के एक मेंबर को क्या बोलते हैं, रैमेट। देखो ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया एक तरह से, ठीक है। चलो, द सक्सेसिव होमोलॉगी, सक्सेसिव बोले तो आजू बाजू, लगातार लगातार। तो जो सक्सेसिव होमोलॉगी या मेंबर्स होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का। कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का। और CS2 बोले तो मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा, बोलो 14। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 14। तो लगातार होंगे इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14 का डिफरेंस होगा। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बोला है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप से, जैसे कल बताया था हमने, एक्स वाई और एक्स एक्स में डिफरेंस बताया था। एक्स वाई वाले कैसे होते हैं, लेजी। कैसे होते हैं, लेसी, ना घर में आने का पता, ना खुद बता रहे हैं, देखा अगली बात खुद बोल दिया इस, हाँ तो ये भी पता है हमने इसीलिए क्लियर हो गया, ना आने का पता, ना जाने का पता, ना नहाने का पता। माइनर टू माइनर नहाते हैं, माइनर पोस्टपोन, नहाना पोस्टपोन, और घर में सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं। एक्सेस को देखो, डिसिप्लिन है, पढ़ते हैं, ठीक है ना, एकदम कुछ इनको कहने की जरूरत नहीं होती। अरे बोलो ना, चलो समझदार है बच्चे। एक्सेप्शन हर जगह है बेटा, एक्सेप्शन हर जगह है आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ विशाल, तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है, बट देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। चूंकि मॉलिक्यूलर मास कितने से बदलता जा रहा है, CS2 से। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मॉलिक्यूलर मास में CS2 का डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज होगा, तो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेजुअली चेंज मॉलिक्यूलर मास में, ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली फॉलो करते हैं, जनरली लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज हैव ए सेम जनरल फार्मूला, ये भी हम आपको बता चुके हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला, चाहे वो छोटा एल्कोहल हो चाहे वो बड़ा एल्कोहल हो, उनका जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा,
सेम होगा। ईथर का जनरल फार्मूला सेम, एल्कीन का जनरल फार्मूला सेम। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर हम लोग चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे, आज थोड़ा फास्ट रिवाइज कर दिया हमने। एल्केन सीरीज लिया, जैसे मैंने एल्केन सीरीज लिया, अब क्या लिखोगे यहाँ पे CnH2n+2, ये क्या है? इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका है जनरल फार्मूला। अब एल्केन सीरीज का जो सबसे छोटा मेंबर है वो कौन सा है? CH4। ये इसका सबसे छोटा मेंबर है CH4 एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर। ये इस सीरीज का पहला मेंबर है, ये इस सीरीज का पहला मेंबर है। हमें इस सीरीज के दूसरे नंबर पे बात करनी है, तो क्या इसमें ऐड कर देंगे बेटा? बताओ, क्या हम इसमें CH2 को ऐड कर दें क्या बेटा? बोलो। हमने इसमें CH2 को ऐड कर दिया। जैसे CH2 को ऐड करोगे क्या बन जाएगा? बताओ बेटा। C2H6। ये इसका कौन सा मेंबर होगा? दिस इज द सेकेंड मेंबर, दिस इज द सेकेंड मेंबर। हमने कहा इसका अगला मेंबर बताओ क्या होगा बेटा? क्या प्लस इसमें क्या कर देंगे? क्या सक्सेसिव होमोलॉगी में CH2 का डिफरेंस होता है? हाँ, तो क्या बन जाएगा बेटा? दिस इज द C3H8 एंड दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड मेंबर। क्या इसी तरह से इसके हर मेंबर्स को आप बता सकते हो? बताओ बेटा। यस। तो एंड सो ऑन, फिर करोगे प्लस CH2, आपको अगला मेंबर नजर आ जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए, ये जो आपस में दोनों हैं, क्या ये सक्सेसिव होमोलॉगी है क्या बेटा? बताओ। ये सक्सेसिव होमोलॉगी है, सक्सेसिव होमोलॉगी है या होमोलॉगी है? दोनों है, दोनों है। सक्सेसिव होमोलॉगी भी है एंड होमोलॉगी भी है। सक्सेसिव होमोलॉगी मतलब लगातार, होमोलॉगी मतलब यस सीरीज के क्या है? मेंबर हैं। ये सक्सेसिव होमोलॉगी भी है और ये आपस में होमोलॉगी भी। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आपस में है, ये क्या ये आपस में सक्सेसिव होमोलॉगी है क्या? क्या ये सक्सेसिव होमोलॉगी है? नहीं साहब, ये सक्सेसिव होमोलॉगी नहीं है। लेकिन क्या ये होमोलॉगी है क्या? यस, ये आपके होमोलॉगी है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये होमोलॉगी है। अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया कि आप बताइए, मैंने लिखा है CH3OH एंड CH3CH2 CH2OH, बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये सक्सेसिव होमोलॉगी है क्या? कैसे पता चल गया आपको सक्सेसिव होमोलॉगी नहीं है? सर सक्सेसिव होमोलॉगी में केवल डिफरेंस कितने का होता है? CH2 आजू बाजू वाले होते हैं क्या? ये सक्सेसिव होमोलॉगी नहीं है और ये क्या है? आपके होमोलॉगी। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने पहला मेंबर बता दिया CH4, ध्यान समझना, हमने आपको पहला मेंबर बता दिया CH4 कि अगर आपको किसी भी होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर पता चल जाए तो क्या बाकी मेंबर्स के बारे में बात कर सकते हो क्या? कैसे कैसे बताओ, क्या ऐड करते जाओगे? CH2 इज इट क्लियर? चलो साहब, डन। चलो, क्या हुआ? लिखो मगर तेज से, यू आर टू स्लो। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं? फाइंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पहले मेंबर के बारे में बात कर लें, जैसे हमने इसका एल्केन का पहला मेंबर क्या था? मीथेन। हमें पहला मेंबर पता चल गया तो हम सारे मेंबर्स पता कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हमारा फोकस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को याद करने की होगी या केवल फर्स्ट मेंबर पर फोकस कर लें? फर्स्ट मेंबर पर फोकस कर लें। तो आपको इन सबके फर्स्ट मेंबर्स के बारे में बात करनी है। स्टार्ट करें।
चलिए बताइए बेटा, एल्केन का पहला मेंबर CH4। क्या थोड़ी देर पहले हम इस पे बात कर चुके हैं? हाँ, अभी हम नेमिंग पे बात ही नहीं कर रहे हैं। नेमिंग की बात तो अब स्टार्ट होगा इसके बाद। तो इस CH4 की बात हम पूरी कर चुके हैं, इसलिए अब सीधे आ रहे हैं सेकंड मेंबर पर, वो सेकंड एग्जांपल पर। इसका सेकंड मेंबर तो आप बना लोगे ना, एल्केन का बना लोगे। एल्कीन का क्या करोगे बेटा? क्या ये हमारा एल्कीन का पहला मेंबर है? बोलो, ये एल्कीन का हमारा पहला मेंबर है। तो अब प्यारे बताओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? क्या C2H4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये इसका कौन सा मेंबर हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट मेंबर। हम चाहते हैं इसका सेकंड मेंबर, बताओ क्या करोगे? प्लस CH2 ऐड कर दोगे और क्या बन जाएगा? C3H6। ये इसका क्या बन गया? दिस इज द सेकंड मेंबर। आप इस तरह से सारे मेंबर देख सकते हो। एल्काइन, क्या एल्काइन का पहला वाला मॉलिक्यूल बना लो, सबसे छोटा एल्काइन बना लिया, क्या यही है बेटा? बोलो क्या लिखोगे इसको? C2H2। और ये इसका कौन सा मेंबर हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट मेंबर। ये इसका फर्स्ट मेंबर है। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा? बताओ, प्लस CH2, तो क्या बन जाएगा? C3H4। ये इसका कौन सा मेंबर है? सेकेंड मेंबर। क्या आगे से बात कर लोगे? पूछेगा सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइल में कितने कार्बन होंगे, तो क्या बताओगे? सेकेंड में कितने होंगे? 3। बेहतरीन। चलिए आगे, ये साथ साथ लिखते जाओ, इसमें लिखने का समय नहीं मिलेगा। इसमें कोई ऐसी बड़ा नहीं है कि आपको नोट करना पड़े, टिपना पड़े। ये खुद से भी बना भी सकते हो, मैं 2-3 बना के होमवर्क भी दे सकता हूं। एल्क इनाइन, एल्क इनाइन का मतलब क्या है? इसमें इन भी है और आइन भी है। तो मैं पहला मेंबर बनाता हूं, इसका ध्यान समझना। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया। प्यारे बच्चों, कितने कार्बन में बन गया बताओ? ये क्यों गलत है? हाँ, कार्बन की वैलेंसी 5। लिखकर आपको भी काटना है। ये मत सोचना कि मास्टर ने गलत लिखा तो हम नहीं लिखेंगे। मैं गलत जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि आप, ये कोई भी एक बच्चा अगर रिपीट कर रहा है तो उसको ध्यान दे, वैलेंसी को हमें ध्यान में रखना है। तो आइए फिर ध्यान से देखते हैं, बनाते हैं इसका मेंबर। तो कैसे बनाओगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या करोगे बेटा? सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब सही है क्या? वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दिया जाए। बताओ यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहां 2 आएगा, यहां पर 1, यहां पर और यहां पर 1। बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको बताओ क्या लिख सकते हो इसको बेटा? कितने कार्बन है? C4H, 2 और 1 3 और 1 4, C4H4। ये इसका कौन सा मेंबर बनेगा? दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अब क्वेश्चन आ गया, अब तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्क इनाइन सीरीज में कितने कार्बन होंगे? बन गए ना बेटा? तो ये डिपेंड करेगा आपको पहला मेंबर बनाना आता है या नहीं आता। तो इसका सेकंड मेंबर बना दोगे क्या? अब आपने क्या कर दिया? CH2 ऐड किया तो क्या बन जाएगा? C5H6। ये इसका हो गया सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर बताओ इसका बेटा? प्लस CH2, C6H8। दिस इज द थर्ड मेंबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, थर्ड मेंबर ऑफ एल्क इनाइन सीरीज में कितने कार्बन होंगे? वो तब बता पाओगे जब पहला पता होगा। इसलिए खुद से घर जाकर बनाना सीखना। मैं हर एक चीज आपसे क्लास में समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो घर पे आपको खुद से बनाना भी आना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो, एल्कोहल, एल्कोहल का पहला मेंबर कौन सा बेटा? क्या CH3OH है कि नहीं बेटा? बताओ। इसे हम लोग वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। ये आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त होता है। एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर। ये हो गया इसका फर्स्ट मेंबर। तो क्या इसका सेकंड मेंबर बता सकते हो बेटा? क्या करोगे? प्लस CH2, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। या क्या लिख सकते हो बेटा? बताओ, C2H5OH। दिस इज द सेकंड मेंबर, दिस इज द सेकंड मेंबर। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम्हें नहीं आता है, लेकिन एक बार क्लास में लिख जाएगा तो चीजें बड़ी आसानी हो जाएंगी। वो आता जाता रह रहा, उसी क्या ही करूंगा।
क्या हुआ अभी से? आज के बाद ये स्टाइल है, क्लास में चलने की स्टाइल है आपके? चले चलो, माना कि अल्कोहल से ये चीजें ज्यादा फ्रिक्वेंट होती हैं, लेकिन लिखने से थोड़ी ना हो जाती हैं। माना कि एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? चलो अब ध्यान समझना ईथर। सुनो ध्यान से, ईथर आपके सामने है, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, तो ध्यान सुनना, सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर को हम लोग लिखेंगे आर ओ आर, आर ओ आर। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोग क्या लिखेंगे? आर ओ आर डैश। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको आगे चल के। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, यहां कुछ चीजें समझने वाली भी चीजें। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर का पहला मेंबर कौन होगा? दोनों तरफ कार्बन सेम होंगे कि नहीं होंगे बेटा? क्या बनाओगे? CH3OCH3। ये इसका कौन सा मेंबर हो जाएगा? फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जवाब देना, अच्छा बच्चा जवाब दे पाएगा। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर के पहले मेंबर में कितने कार्बन है? 2। अब अगला क्वेश्चन सुनो, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर के दूसरे मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 3 वाले हाथ उठाओ, 3 वाले हाथ उठाओ। अब अगर 3 तुम बोलोगे तो या तो तुम इधर बढ़ाओगे या तो तुम उधर कार्बन बढ़ाओगे, और बेटा जैसे ही तुम 3 करोगे वो सिमेट्रिकल नहीं बल्कि अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देखना, उसने केवल बात किसी करी सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल तभी होगा जब दोनों तरफ कार्बन सेम होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? पवन रुक जाओ, कितना बह रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ, पवन बहता जा रहा है। अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, क्या था वो? क्या था वो? हाँ, अब कैसे करोगे उसको? पीडीएफ में मेरी आवाज आती है? अब उसकी जाकर तुम्हें एक्स्ट्रा लेक्चर देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं जो कहना चाहता तुम समझ गए, ठीक है ना? तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर। तो सेकेंड मेंबर में क्या बनाओगे बेटा, बताओ? लिखोगे CH3 CH2 OCH2 CH3। दिस इज द सेकेंड मेंबर, दिस इज द सेकेंड मेंबर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? सेकेंड मेंबर डन। चलो साहब, अब मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो इसका पहला मेंबर क्या बनेगा, बताओ बेटा? क्या हम लिख सकते हैं CH3OCH2CH3 होगा कि नहीं होगा बेटा? ये इसका कौन सा मेंबर हो जाएगा? ये होगा इसका फर्स्ट मेंबर। अब मैं यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको जवाब देना है। देख कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, सही से जवाब देना। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर के पहले मेंबर में कितने कार्बन? दूसरे में? अनसिमेट्रिकल ईथर के पहले मेंबर में? ईथर के पहले मेंबर में? ईथर के सेकंड मेंबर में? समझ में आया कि नहीं? अब ईथर बोल दिया, अब ईथर बोल दिया, ईथर बोलते ही अब वो सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल का फंडा खत्म। अब तो एक कार्बन बढ़ा के आपने बना दिया। ये अनसिमेट्रिकल ईथर का पहला मेंबर है, लेकिन ईथर का दूसरा मेंबर है। अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ऐसे क्वेश्चंस भी अगर बनाए जाए तो कर लोगे ना बेटा? चलो आइए, अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात करें तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, छोटको एल्डिहाइड। मुझे मत देखो, इधर देखो, छोटको बोलते मुझे देखने लग जाते हो, ठीक है ना? ये है फॉर्मल्डिहाइड।
एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अगर मैंने कहा इसका सेकंड मेंबर बनाओ तो क्या करोगे बेटा, क्या जो ऐड कर दोगे CH2 और हो जाएगा बेटा CH3CHO। दिस इज द सेकंड मेंबर। हमने कहा इसका थर्ड मेंबर बना सकते हो क्या? अब सुनो ध्यान से, इसका थर्ड मेंबर बनाओ। कैसे बनाओगे? चाहे इधर ऐड कर दो, चाहे अरे उधर वाले उधर ऐड करते वो कीटोन नहीं बन जाएगा। भावनाओं में बह रहे हो, एक एक शब्द को ध्यान से नहीं सुन सकते। ठीक से बैठो, मेरुदंड सीधी करो, स्पाइनल कार्ड। अरे बोलो ना, दिस इज द CH3CH2CHO, दिस इज द थर्ड मेंबर, दिस इज द थर्ड मेंबर। ध्यान से समझना बेटा, ऐसे मत बना देना इसको CH3CO CH3, ऐसे मत बना देना। ये क्या है? इसका थर्ड मेंबर नहीं, ये क्या बन चुका है? ये तो आपके सामने कीटोन हो गया। फंक्शनल ग्रुप बदलते ही वो दूसरे होमोलॉगस सीरीज की बात हो चुकी है। अब अरे हम तो गलती करवाएंगे ही आपसे, आप गलती नहीं करोगे। लिख लें आगे, मैं पूछ ही क्यों रहा हूं। चलिए, खुद से बना सकते हो बेटा, समझ में तो आ गया होगा ना। अगला है कीटोन। बहुत ध्यान समझना, पूरे ऑर्गेनिक में यूज होने वाला है ये। आगे बहुत सारी चीजें जो पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में नाम आने वाले हैं, बहुत कुछ हम यही पढ़ लेंगे ताकि बार बार रिवीजन आपको करने पे फायदा हो। तो सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? RCOR, दोनों तरफ R सेम हो। ये हो गया सिंपल आर सिमेट्रिकल कीटोन। मिक्स या अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा आपके सामने RCOR डैश। लेकिन एक बोल दिया मैंने मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का मतलब होता है एक वैलेंसी पे हमने क्या फिक्स कर दिया बेटा, बोलो। एक वैलेंसी पे हमने मिथाइल को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल कीटोन। अगर मैंने बोला इथाइल कीटोन तो क्या फिक्स हो जाएगा? इथाइल। समझ में आया? फिर मिथाइल कीटोन की बात करेंगे अगर, तो मिथाइल को आप चेंज नहीं कर सकते, आप केवल दूसरे वाले को आर को ही चेंज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके मेंबर बनाते हैं। लिखो लिखो जल्दी जल्दी, खुद से भी सोचा करो। बढ़ जाएगा? नो सर, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, दिस इज द फिक्स्ड। तो कितनी कलम बोल रहे हैं, कितने पेन तड़ 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 तड़। है ना? चलो, बुरा तो नहीं लगा? चलो आ जाओ। हाँ आइए, तो सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन का पहला मेंबर आप क्या बनाओगे बताओ? CH3COCH3, इसे बोलते हैं कैसीटोन, एसीटोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। दिस इज द फर्स्ट मेंबर। चलो साहब, अब मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन का पहला मेंबर बनाओ। कैसे बनाओगे बेटा इसका? CH3COCH2CH3, ये इसका हो गया सेकंड मेंबर, ये इसका हो गया सेकंड मेंबर। अच्छा हुआ आपने बोला, लिखा नहीं, मैंने तो जानबूझकर लिखा था। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अब ध्यान समझना, अब मिथाइल कीटोन की बात करते हैं। मिथाइल कीटोन में इस मिथाइल को आप नहीं चेंज कर सकते। फर्स्ट मेंबर के लिए यहां कितना रखना पड़ेगा? CH3, क्या बनाओगे? CH3CO
CH3, ये फिक्स्ड है। अरे बोलो ना, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर चलो इसी का बनाओ। इधर बढ़ाऊं किधर बढ़ाऊं? इधर बढ़ाऊं किधर बढ़ाऊं? अभी तो किधर भी बढ़ा सकते हो, अभी तो किधर भी बढ़ा सकते हो। इधर बढ़ाओगे तो इधर मिथाइल मिल जाएगा। एक वैलेंसी पर मिथाइल मिलना ही चाहिए, एक पे मिथाइल मिलना ही चाहिए। तो वैसे हमने चूंकि इसको फिक्स किया दिखा रहा हूं, तो इसलिए अब CH3 CH2 COCH3, बोलो ये है आपका सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर में चाहे तुम इधर बढ़ाते चाहे इधर बढ़ाते, क्योंकि हमें एक मिथाइल मिल जाता। लेकिन अब अगर हम थर्ड मेंबर बनाएंगे तब इधर की इधर, इधर ही मिथाइल को तो हमें रखना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी इतनी? चलो साहब, दिस इज द सेकंड मेंबर। अब क्वेश्चन सुनो, सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन के पहले मेंबर में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। दूसरे में कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, एक इधर बढ़ेगा और एक उधर। अब समझ गए हो, सिमेट्रिकल की बात है। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन में कितने मिलेंगे पहले मेंबर में? 4। मिथाइल कीटोन के पहले मेंबर में, मिथाइल कीटोन के पहले मेंबर में 3। अरे बेटा कार्बोनाइल का भी देख लो कार्बन। और सेकंड मेंबर में तो क्या अपन ये बोल सकते हैं क्या? इधर सुनो, सिंपल कीटोन का जो पहला मेंबर है वही मिथाइल कीटोन का पहला मेंबर है। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो पहला मेंबर है वो मिथाइल कीटोन का दूसरा मेंबर है। अरे बोलो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, वही बच्चा कर पाएगा जिसने अच्छे से विजुअलाइजेशन क्लास में किया है। अदरवाइज सब वहां पे आएगा ना तो तुम समझ नहीं पाओगे कह क्या रहा है पहला मेंबर दूसरा मेंबर। इज इट क्लियर? चलो साहब, नाउ नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर क्या होगा बेटा बताओ? सबसे छोटा क्या हम यहाँ हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप में हम आपको बता चुके हैं, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर बताओ, क्या हम CH3 COOH, ये इसका सेकंड मेंबर होगा कि नहीं होगा? दिस इज द सेकंड मेंबर। इधर मत H को हटा के CH3 लगा देना, नहीं तो वो एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। हम एस्टर नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए कार्बोक्सिलिक एस्टर की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एस्टर में प्यारे बच्चों इसका पहला मेंबर बताओ। पहले मेंबर, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले मेंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले मेंबर में कितने कार्बन? 1 कर लोगे बेटा। दूसरे मेंबर में कार्बोक्सिलिक एस्टर के पहले मेंबर में कितने कार्बन? 2। कैसे? COOCH3, इधर क्या रख दें? बेहतरीन जवाब दिया है आपने। ये गलती हो जाती है, बच्चा यहां भी कार्बन से स्टार्ट करता है। एस्टर के जो पहला मेंबर है कार्बोनाइल से हम डायरेक्टली किससे स्टार्ट कर सकते हैं? H से। इसको बताओ क्या पढ़ोगे? दिस इज कॉल्ड C2H4O2, पढ़ोगे कि नहीं बेटा? अरे बोलो, C2H4O2, ये कौन सा मेंबर हो गया इसका? दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। आइए इसके सेकंड मेंबर की बात करो, क्या करोगे? प्लस CH2 क्या हो जाएगा? C3H6O2, दिस इज द सेकेंड मेंबर। थर्ड मेंबर बताओ बेटा क्या बनाओगे इसका? वेरी गुड, C4H8O2, दिस इज द थर्ड मेंबर। दिस इज द थर्ड मेंबर। बहुत सही जवाब दिए हो तुम। एल्डिहाइड के लिए हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप में, इसीलिए कह रहे तुम बहते बहुत हो। ये देखो, माना कि एल्डिहाइड है, तुम ऐसा कहते हो। इधर देखो बेटा, इनकी थोड़ी बात भी क्लियर कर देते हैं। ये देखो, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O। इधर देख बच्चा पवन, अगर एक पे हमने H रख दिया और दूसरे पे H या R रख दिया, तभी ये क्या है? एल्डिहाइड। तभी ये क्या है? एल्डिहाइड। बहुत ध्यान समझना, ये H को हमें क्या रखना पड़ेगा? फिक्स, और दूसरी तरफ H या R होना चाहिए। बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे H है क्या? बताया नहीं था क्या? R है क्या? बताया नहीं था क्या?
भूल क्यों गए? इसीलिए भूल जाते हो। अगर इधर हमने OH रख दिया तो ये क्या बन गया? कार्बोक्जिलिक एसिड। अगर हमने यहां OR रख दिया तो ये क्या बन गया आपका? कार्बोक्जिलिक एस्टर। तो क्या HCO से सीधे एल्डिहाइड बता दोगे क्या तुम? हमें केवल एल्डिहाइड देखने के लिए एक तरफ तो H होना ही चाहिए, दूसरी तरफ H या R, या फिर यहां पे और भी सकते हो, PH भी हो सकता है, AR, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात है। बनाया नहीं, सिंप्लीफाइड में बता दिया, समझ जाओगे। हाँ। ऐसे मत देख बेटा, ये सब हम आपको चर्चा उस समय करा चुके थे। कब? जब हमने फंक्शन ग्रुप पढ़ाया था, उस समय तुम कहाँ थे बेटा? हाँ, क्लास में तुम आज भी थे। आगे बढ़े। दिस इज द थर्ड मेंबर। तो बताओ एस्टर के थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं सॉल्व करोगे मॉड्यूल में, ELP में कहीं ना कहीं मिलेंगे। फिर डाउट पूछने अगर हमसे आ गए तो जान लेना। और कोई बच्चा मुझसे डाउट, रूल है एक, कोई बच्चा मुझसे डाउट पूछने आएगा तो अपनी क्लास नोटबुक लेकर आएगा मेरे साथ। केवल ELP और केवल मॉड्यूल लेकर नहीं आएगा, क्लास नोट्स लेकर आएगा, ताकि मैं उसको रियलाइज करा सकूं कि तेरा एक भी डाउट ऐसा नहीं है जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना? आई साहब, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन हम सब बता चुके हैं आपको। तो इसका पहला मेंबर क्या होगा? CH3NH2, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर क्या होगा? CH3CH2NH2, ये इसका हो गया सेकेंड मेंबर। एक बच्चे ने कहा मास्टर, उनका बोलो, कह रहा है इधर क्यों, इधर क्यों नहीं बढ़ा दिया आपने? आप इधर कर देते तो क्या होता, एक इधर लगा देते तो ये क्या बन जाता बेटा? ये 2 डिग्री एमाइन, और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। दिस इज द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इससे अलग हो गया ये, इसकी अपनी अलग सीरीज चलेगी। ये सेकेंडरी अमाइन का पहला मेंबर है। सेकंड मेंबर में चाहे इधर बढ़ा देना। अरे बोलो ना, दोनों में डिफरेंस तो है। डन। चलिए साहब, अब आपके सामने इसको देखे ध्यान से बेटा। एक नोट है, बहुत बेहतरीन नोट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इस पे कि देखो, हम एल्कोहल की डिग्री कैसे बताएं और हम एमाइन की डिग्री कैसे बताएं, दोनों पे हमें बात करनी है। एल्कोहल की डिग्री सुनो ध्यान से। एल्कोहल की डिग्री, जब मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूंगा यहाँ पे, ठीक है? एक्टिंग देखा था कि नहीं मेरा वाला? ठीक है, हाँ ठीक है। कैसा लगा था? थोड़ी रियलिटी लग रही थी, मतलब मैं, क्या हुआ? थैंक यू, थैंक यू। मतलब एक्टिंग कर लेता हूं मैं। हाँ, आ जाओ। मतलब क्या, मास्टर वेब सीरीज में भी आ गया क्यों? चलो, अच्छा आ जाओ। सेकंड वेब सीरीज थी ये। हाँ, इमोशंस के साथ बोला था क्यों? चलो आ जाओ। मैंने अल्कोहल से पूछा कि हे अल्कोहल, अब सुनो ध्यान से। मैं क्लास में एक्टिंग इसलिए करता हूं क्योंकि ये साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है बेटा। आप जाके गूगल पे सर्च करना, इस पर रिसर्च हो चुके हैं, इस पर रिसर्च पेपर डेवलप हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं कि अगर कोई टीचर अपनी बातों को, अपने सब्जेक्ट को बच्चों में किसी अलग अंदाज से रिप्रेजेंट करे तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ग्रे मैटर में चला जाता है। जैसे आप कोई बचपन में, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक मूवी है कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता, मूवी में सलमान खान था। सलमान खान था नहीं, एंड सैफ अली खान।
सलमान खान एंड सैफ अली खान, हाँ है ना? तो दूसरा कौन था? देखो, तो कुल मिलाकर ये पता चला वो मूवी तब रिलीज हुई थी जब तुम में से कई पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन तुमने अपने लाइफ में कभी ना कभी उसको एक बार देखा, लेकिन तुम्हें पता है उसके किरदार कौन थे। आज से 3-4 साल पहले भी कोई मूवी तुमने देखी होगी तो तुम्हें उसकी स्टोरी पता होगी अभी भी, लेकिन अभी पिछले क्लास में जो फिजिक्स का क्वेश्चन करवाया गया होगा वो अगर वापस से आज बोर्ड पर रिपीट कर दिया जाए तो तुमको नया क्वेश्चन लगेगा, तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि कल कराया जा चुका है। सब नया नया लगता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये मेरा खुद का रिसर्च है, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास 12 से पढ़ा रहा हूं, और मैं जब से पढ़ा रहा हूं मैंने देखा कि धीरे धीरे हर साल मैं थोड़ा चेंज करते जाता हूं कि जब किसी चीज को म्यूजिकल अंदाज में एंड एक्टिंग के अंदाज में बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करो तो बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। आज भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई एमडी कर चुका है, कोई एमएस कर चुका है, कोई एमसीएच कर चुका है, कोई डीएम बन चुका है, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, एंड आज भी वो मैसेज करते हैं उसी अंदाज में जिस अंदाज में पढ़ाता था। यूट्यूब पे कहीं कोई वीडियो है उनको दिख गया तो वही जो हमने उस समय एक म्यूजिकल अंदाज में रिप्रेजेंट किया था वो आज भी लिख देते हैं। और देखना, ऑर्गेनिक खत्म होते होते आप भी पूरी ऑर्गेनिक इसी अंदाज में याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, समझ भी आएगा, याद भी हो जाएगा। क्योंकि मास्टर का केवल एक टर्म नहीं होता है कि हाँ आपको समझा दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि 3 घंटे के पेपर में आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे भी हमें काम करना चाहिए, वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तब जब आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो मैंने अल्कोहल से पूछा कि हे अल्कोहल, तेरी डिग्री क्या है? मैं पूछ किससे रहा हूं, लेकिन अल्कोहल तो होश में नहीं है, लेकिन अल्कोहल तो होश में नहीं है। मैंने कहा अल्कोहल तेरी डिग्री क्या है? कह रहा डिग्री, डिग्री बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत तरह की डिग्री होती है, एमबीबीएस की डिग्री, आईआईटी की डिग्री। मैंने कहा तेरी डिग्री क्या है? डिग्री, कितना अच्छा बोलता है तो डिग्री डिग्री बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो तो होश में। बहुत बार पूछने के बाद मैंने उसको कई बार बोला तेरी डिग्री क्या है, तो अल्कोहल अपने फ्रेंड के ऊपर हाथ रखे ऐसे, क्योंकि खुद से तो खड़ा हो ही नहीं सकता वो, उससे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, अपुन की डिग्री पूछता है अपुन की डिग्री पूछता है। अरे अपुन का भाई का जो डिग्री होगा वही अपुन का भी डिग्री होगा। क्या हुआ? जो अपुन के भाई का डिग्री होगा, क्यों भाई बोल, बोल भाई तेरा डिग्री क्या है? भाई मतलब कार्बन। अब कभी नहीं भूलोगे बात, अल्कोहल अपनी डिग्री कभी नहीं बता सकता क्योंकि अल्कोहल होश में नहीं है। तो जिस कार्बन से अटैच होगा, जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही उस अल्कोहल की डिग्री होगी। अब आराम से समझ में आ गया। और डिग्री ऑफ कार्बन हम आपको बता चुके हैं। बताओ ये कितने डिग्री का कार्बन है? तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री का अल्कोहल। ये कितने डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री। कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री। कितने डिग्री अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री। अब कभी डिग्री ऑफ अल्कोहल भूलोगे क्या? इस एक्टिंग से तुम्हें याद आ जाएगी। समझ में आया? अच्छा, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH। क्या तीनों OH 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 है क्या बेटा? अगर तीनों तीनों OH हैं तो क्या फंक्शन ग्रुप में कोई चेंज नजर आ रहा है? सारे sp3 कार्बन से अटैच है क्या? सारे sp3 कार्बन से अटैच है क्या? तो ये सारे क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप belongs to same homologous series, same homologous series, belongs to same homologous series। लेकिन अगर एमाइन की बात करते हैं, एमाइन की डिग्री डिपेंड करती है नाइट्रोजन से कितने एल्काइल अटैच हैं। बता चुका हूं। इससे एक तरफ एल्काइल अटैच है 1 डिग्री, दो तरफ है 2 डिग्री, तीन तरफ है 3 डिग्री, या नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। NH2 NHN, क्या मैं समझा चुका हूं सब आपसे? अच्छा एक बात बताओ, यहां OH 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 था, कोई फंक्शन ग्रुप में चेंज दिख रहा है? लेकिन यहां दिख रहा है क्या? ये NH2, ये NH, ये N, क्या हाइड्रोजन चेंज हो रहा है कि नहीं? इनकी केमिकल रिएक्शंस भी क्या होंगे? अलग होंगे। हम पढ़ेंगे आगे।
इनके केमिकल रिएक्शंस भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो बताइए सेम फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, डिफरेंट homologous series, belongs to different homologous series. बस रिवीजन करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है, अच्छा सबसे आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर में जितना, मान लो अगर 17 क्वेश्चन आए इस बार या 15 क्वेश्चन आए, 15 से 17 क्वेश्चन आए, तो अगर ईमानदार बच्चे ने साल भर बढ़िया से पढ़ा है ना, तो 15 मिनट के अंदर ही सारी ऑर्गेनिक कर लेगा और ऑल करेक्ट करेगा। तो ये ऑल करेक्ट भी कराती है और अपना सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को भी दे देती है और कहती है मुझसे एक बार वफा तो करके देखो, मुझसे तो एक बार वफा करके देखो, हम कभी बेवफा नहीं होंगे। नहीं समझे मेरी बात? ये रिवीजन मांगती है बार बार, और एक बार अच्छे से तुमने रिवीजन कर लिया फिर ये साथ नहीं छोड़ती। समझ में आया बेटा? इसीलिए बार बार रिवीजन करते रहना है, जिसका रिवीजन छूटा वो साफ हो जाएगा। डन? चलो लिख लिख कर ऑर्गेनिक को घर पे रफ पर लिख लिख कर चीजों को पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो, हवा में मत पढ़ना नॉवेल की तरह, लिख लिख कर, ताकि लिखोगे तो बैलेंस भी गलत होगा तो बार उसको सही करोगे, ठीक है ना? चलो उसी तरीके से NH2NHN, यहां पे हमने बोला NH2NHN 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, वैसे यहां पे भी है NH2NHN, N के बाजू में CO बनता है एमाइड। ये क्या है? 1 डिग्री एमाइड, बता चुका हूं सब, दोबारा बता रहा हूं, 2 डिग्री एमाइड, और ये हो गया 3 डिग्री एमाइड। ये भी क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलॉगस। ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा इसके साथ जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं, ये सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, देखना हम आपको बताएंगे। इसके पास तो एसिडिक एच ही नहीं है, एसिडिक एच ही नहीं है इसके पास तो एसिडिक एच है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सारी चीजों को हम बात करेंगे। एसिडिक एच मतलब जो नाइट्रोजन मोरियन से अटैच है, धीरे धीरे चीजें आगे आएंगी। क्या आप बता सकते हो इस OH का नेचर क्या है? कैसे बताया? ये किससे जुड़ा है? sp3 कार्बन से, तो इसका नेचर क्या हो गया? एल्कोहलिक। ये है बेंजाइल अल्कोहल। नाम कैसे लिखेंगे उस पर चिंता मत करो, सब सिखाऊंगा। लेकिन ये किससे जुड़ा है? बेंजीन से। कैसे कार्बन है ये? sp2। तो ये कैसा हो गया? फिनोलिक। एल्कोहल फिनोल सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कैन में एल्कोहल लेने पर आंखें, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतने टफ क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? आप लोग पूछ के देख लेना जेई वाले बच्चों से, जेई वाले बच्चों से नहीं जवाब दे पाएंगे। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल के साथ रेड कलर देता है। समझ में आया? याद हो गई चीजें अभी से। और न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन। दो कहा अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया और अब लास्ट के समय की बात कर रहे हो। अभी तक विटामिन वाला पार्ट लिख लिया सबने? अब टेस्ट में जरूर आएगा, जब भी टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन बेहतरीन पूछूंगा क्वेश्चन, पढ़ लेना एक बार, कौन भरोसा। एनसीईआरटी में तो कुछ भी पूछ, एनसीईआरटी का टेम्परेचर पूछे जा रहे हैं आजकल। मैंने पिछली बार हमने बोला था कि बेटा टेम्परेचर भी पूछ सकता है, और जेई मींस 2025 में वही क्वेश्चन उठकर आ गया टेम्परेचर। जो उसके पे बोला मैंने क्लास में बोला है, वीडियो जाके उठाना बेटा, ये टेम्परेचर पूछ सकता है, आ सकता है, जेई मींस 2025 में आ गया। तो फिर सोर्स क्यों नहीं पूछ सकता? सिलेक्शन लेने के लिए बेटा हमें सब कुछ पढ़ना है। एनसीईआरटी इतनी पतली है, उसको क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? एक्सप्लेन तो हम करेंगे ना। डन? आगे आइए। हेडिंग अब जाके स्टार्ट हुआ है बेटा कॉमन नेम। यहां से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। डेली का डेली रिवाइज करना। बहुत सारे नाम आने जा रहे हैं आपके सामने और हर नाम आपको पता होने चाहिए। हेडिंग डालिए कॉमन नेम।
कॉमन नेम, या इसे बोल दिया हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रिवियल नेम। ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम। जैसे मेरा नाम एसिड सर आप लोग कहते हो, तो ये मेरा कॉमन नेम है, दिस इज माई कॉमन नेम। अजीत चंद्र द्विवेदी इज माई आईपैक नेम, रियल नेम। जो कि अभी तुम कहीं और चले जाओगे, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में देखोगे, कहीं और देखोगे, वहां कोई एसिड सर नहीं लिखा होगा, वो तो मैंने लिखा है। कहीं पे भी जाओगे मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मेरे सर्टिफिकेट्स में हमेशा अजीत चंद द्विवेदी। अमेरिका जाओगे, सर्च करोगे अजीत चंद द्विवेदी, डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, ठीक है ना। कहीं पे भी जाओगे, इवन दैट साइंटिफिक जर्नल में भी अगर मेरा नाम गया है तो क्या गया है, अजीत चंद्र द्विवेदी। हाँ गया बेटा, मैं इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने आईआईटी बीएचयू को दुबई में जाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, जब मैं एमटेक कर रहा था। तो ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, अब मेरे पिताजी का नाम है वो मिस्टर द्विवेदी हैं। अगर कहा जाए कि मिस्टर द्विवेदी का बड़ा लड़का, मेरे पिताजी का नाम, उसके बाद मिस्टर द्विवेदी का बड़ा लड़का मैं ही हूं, तो भी मैं ही निकला कि नहीं निकला। लेकिन मेरा नाम उस समय कहीं लिया गया, किसी के नाम से क्या है, डिराइव्ड है, उसे बोलते हैं डिराइव्ड नेम, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड नेम। मिस्टर द्विवेदी का बड़ा लड़का मैं ही हूं। एसिड सर कॉमन नेम, अजीत चंद द्विवेदी आईपैक नेम। कुछ मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम बहुत फेमस है, कुछ के डिराइव्ड नेम बहुत फेमस है, लेकिन हर किसी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम फेमस नहीं है, एंड हर किसी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है भी नहीं। कुछ सोर्स के आधार पर, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटम मतलब विनेगर से आया है, अरे बोलो ना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक का मतलब एंट से आया है। कुछ सोर्स के आधार पर, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से आया है। कुछ साइंटिस्ट के नाम पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, समझ में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं कॉमन नेम भी हमें पढ़ना है, क्योंकि कुछ के कॉमन नेम बहुत फेमस हैं, उनके आईपैक नेम नहीं इतने ज्यादा फेमस हैं, लेकिन बाकी हर मॉलिक्यूल का हमें आगे क्या पढ़ना है, फिर साइंटिफिक आईपैक नेम पढ़ना है, ठीक है ना, जो सब जगह मान्य है। तो सबसे पहले कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम। तो हाइड्रोकार्बन, आपको पता है, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, RH को हमने पहली क्लास में क्या बोला था, ये था हाइड्रोकार्बन। इससे एक H निकाला तो क्या बन गया बेटा, R, जिसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और इसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर दिया तो बन गया आपके सामने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब सुनना, पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नेम किसका, हाइड्रोकार्बन का, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, पहले इनके कॉमन नेम पढ़ेंगे। और इधर भी क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। लेकिन इनको ब्रिज कौन कर रहा है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आगे रिएक्शन में भी हेल्प करेगा, और आइसोमेरिज्म चैप्टर में भी हम यहीं से कंसेप्ट बनाने वाले हैं, यहीं से कंसेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस जिसको करने में आप आज तक 5 से 6 मिनट का समय लेते थे, ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन टच किए मैं 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं से बनाऊंगा, और जो कहा है वो करके दिखाया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन, ये बना लिया होगा आप लोगों ने, इतना तो मैं मान के चलता हूं, ये जरूर बना लेना एक बार, जो लाइन मैंने खींची। और थोड़ा लिखने की स्पीड अब तेज कर देंगे। बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कुछ क्वेश्चन बेटा मैं लिखकर ऑलरेडी लेके आया हूं समय बचाने के लिए, आप अपना लिखो ध्यान से।
समझने में ध्यान, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन। क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला बता सकते हो? क्या लिखोगे? CnH2n+2। CnH2n+2। कॉमन नेम इसको लिखते हैं एल्क प्लस एन। क्या बन गया? एल्केन। जहां एल्क डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलोगे? मेथ। दो को एथ, तीन को प्रो, चार को, समझ में आएगा? पांच को पेंट, एंड सो ऑन। ऐसी चीजों को हम लिखवाएंगे आगे। ये सारी चीजें हम लिखवाएंगे रूट वर्ड को कब? IUPAC में। अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं CH4। प्यारे बच्चों बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका DU कितना होगा? DU होगा 0। बेहतरीन जवाब दे रहे हो, DU होगा 0। अब तुम दो सारी चीजें पकड़ना शुरू कर चुके हो। CH4 जो है ये इसका, CH4 जो है इसका नाम लिखना है। नाम, मेंबर तो बात हो, क्या नाम लिखोगे? एक कार्बन से क्या होगा? एक कार्बन से होगा मेथ, और आगे क्या लगा देना है? एन। नाम क्या हो गया? मीथेन। मीथेन। चलो साहब, आपके सामने ये है, दिस इज कॉल्ड C2H6, दिस इज कॉल्ड C3H8। C3H8। अब समझना ध्यान से, C2H6 बनाएंगे, दो कार्बन है, बताओ क्या लिखोगे इसका नाम? एथ में क्या जोड़ दोगे? एन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन। तीन कार्बन में बताओ क्या करोगे? प्रोप में जोड़ दोगे एन, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। तो ये जो हमने कहानी लिखी है आपके सामने, एक, दो और तीन कार्बन का नाम लिख दिया। लेकिन अब ध्यान से समझना, जैसे ही हम चार कार्बन पे पहुंचे, आप एक कार्बन का यही स्ट्रक्चर बनाओगे, दो कार्बन का यही स्ट्रक्चर बनाओगे, और तीन कार्बन का यही स्ट्रक्चर बनाओगे। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। लेकिन जैसे चार कार्बन पे पहुंचे, वहां आपने एक, दो, तीन, चार, एक ये बना लिया, और एक, दो, तीन और चार और एक ये बना लिया। क्या दो तरह के स्ट्रक्चर बनने लगे? ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। हमने कहा प्यारे बच्चों ब्यूटेन बनाओ, एक ने ये बनाया, एक ने ये बनाया। हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा ब्यूटेन हमें जानना है? तो जब एक से ज्यादा तरह के स्ट्रक्चर बनने लग जाएं, तो वहां कुछ प्रीफिक्स आ जाते हैं। तो वहां पे कुछ प्रीफिक्स आ जाते। एक बच्चे ने कहा, जो भी मुझसे क्लास के बाहर डाउट पूछने वाला है, मैंने उसकी मानसिक तरंगों को पकड़ लिया है। उसके मन में जो प्रश्न आया है, मैं उस क्वेश्चन का जवाब यही दे रहा हूं, क्लास से बाहर मत पूछना। कह रहा है, हमने कहा बेटा चार कार्बन से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो भी आके कहता है सर तीन कार्बन से भी हो सकता है। हमने कहा कैसे? कह रहा है सर ये देखो। अरे आएंगे अरे आएंगे नहीं, आते हैं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं बेटा। ये और ये दोनों क्या हैं? सेम। क्या आप लगातार लगातार एक लाइन खींच सकते हो कि नहीं, सबको हाथ में लेते हुए? अरे को ये हो गया कि नहीं हो गया? क्या यहां भी लगातार लाइन खींच गए कि नहीं? ये है, एक ही स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां से देखो चारों को एक साथ, लेकिन क्या चारों को एक साथ यहां ले सकते हो? बोलो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तीन। ब्रांचिंग कितने कार्बन से स्टार्ट होती है? ये भी अपने आप में आइसोमर का एक क्वेश्चन बन गया। ये भी अपने आप में आइसोमर का एक क्वेश्चन बन गया। मैं बताऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। मैं पूछूंगा बेटा बताओ चेन आइसोमर जब पढ़ाऊंगा, चेन वहां बताऊंगा, बताओ ब्रांचिंग कितने कार्बन से स्टार्ट होती है? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बाद में पूछूंगा, बताओगे? ब्रांचिंग चार कार्बन के एल्केन से स्टार्ट होती है। तो अब क्या है, अब हमें डिस्क्राइब करना है उनका नाम। तो हमारे लिए कुछ वर्ड आए हैं, जिसमें पहला वर्ड है नॉर्मल प्रीफिक्स। नॉर्मल जो वर्ड ये एन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगे, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। नॉर्मल प्रीफिक्स जो होता है फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड कार्बन चेन, किसके लिए होता है बेटा? फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए यूज करते हैं। अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? नॉर्मल। अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। आइसो प्रीफिक्स, पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में सुनो। अगर कभी आपको ऐसा स्केलेटन नजर आ जाए, कैसा? CH3 CH CH3, या बोल सकते हैं मिथाइल। अगर ये पूरी एक लंबी चेन है, मान लो एक लंबी चेन है, तो ये कौन सा कार्बन इस चेन का? सेकंड नंबर पर क्या जुड़ा हो? मिथाइल। या सेकंड लास्ट पर क्या जुड़ा हो? मिथाइल, जिसमें कोई फर्दर ब्रांचिंग ना हो। बहुत ध्यान समझना,
दिस इज कॉल्ड एज ए आइसो प्रीफिक्स। हम तो ऐसे याद रखेंगे CH3 CH CH3 दिख जाए, ऐसा कहीं स्केलेटन नजर आ जाए तो उसे क्या बोलोगे आप लोग? आइसो। अरे बोलो ना। अच्छा आइसो को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हम आइसो को ऐसे नहीं लिख सकते? CH3 CH CH3 ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अरे बेटा ये CH3 ये है, ये CH3 ये है, और ये CH ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आइसो को। अरे बोलो, अगर एक कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हो, या अपन बोल सकते हैं ये एक लंबी चेन है, सेकेंड कार्बन पर कितने मिथाइल जुड़े हैं? 2। एंड इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो? 4 डिग्री। अच्छा ये कार्बन 4 डिग्री का कब हो सकता है? जब ये कार्बन अभी कितने से जुड़ा है? तो क्या यहां पे भी कार्बन होना पड़ेगा? अगर आपको स्केलेटन में ये वाला स्केलेटन नजर आ जाए तो उसे क्या बोलोगे आप? नियो। लेकिन इस कार्बन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4 डिग्री। तो नियो होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? कितने चाहिए? तो मिनिमम 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर नियो। क्या मेरी बात समझ आए? अरे बोल दो ना बेटा। पान किसने खाया अपनी लाइफ में? पान। अच्छा जानते कितने लोग हैं पान? हाँ। तो जब भी नियो पूछे पान खा लेना। नियो पूछे तो क्या खा लेना बेटा? पान। इससे हो गया 5 और इससे हो गया नियो। बेटा मैं जानबूझकर इसको बना रहा हूं, बच्चा भूल जाता है। मैं इतनी बार इसको बोल दूं, मैं बोलूंगा नियो, बच्चा कहेगा पान। मैं कहूंगा नियो, बच्चा कहेगा पान। पान से उसके दिमाग में बन जाएगा कितने कार्बन? 5 कार्बन। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बेटा? कोई दिक्कत? हाँ, हाँ। आगे बढ़ जाए। ये सब क्या करते हो? आदत है। अब तो आदत सी हो गई है लाइन खींचने में। आजा। डन। चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है C4H10। सबसे पहले ड्यू निकालो। ड्यू बता रहे, कार्बन को करा एक ज्यादा, हाइड्रोजन को करा आधा, तो क्या हो गया? 5 - 5, ड्यू कितना आ गया? 0। ड्यू इसलिए निकालो कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन, या उसमें रिंग या पाई बॉन्ड की कहानी तो नहीं बन रही है, ये सब पता चल जाए। नहीं इसमें तो कुछ नहीं बन रही है। तो आप बनाते हैं 4 कार्बन। सबसे पहले CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया कि नहीं बन गया? दूसरा क्या बन सकता है बताओ बेटा? ब्रांचिंग कर दे। CH3 3 की कर दो, 3 की चेन कर दो, CH CH3, और यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? ये मिथाइल। ऊपर वाला ब्रांच है कि अन ब्रांच है? ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ऊपर कितने कार्बन है? इसे क्या बोलोगे? एन ब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आप में ये यूनिट नजर आ रही है क्या? ये कौन सी यूनिट है? ये आइसो है, तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। चलो ड्यू बताओ रहे अगले का। कार्बन को करा एक ज्यादा, हाइड्रोजन को करा आधा, ड्यू कितना हो गया? 0। अच्छा ड्यू 0 है, बताओ क्या क्या बनाओगे इसका? 5 कार्बन की सबसे पहले चेन बनाओ। CH3 CH2 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 CH3, एक ये बन गया। अब 5 को किस में करोगे? 4 में। 4 में करोगे तो क्या बनाओगे? CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? अब एक और कम कर दो बेटा चेन, कितने की बन जाएगी? CH3 C CH3, यहां पर भी बेटा क्या? CH3 एंड CH3। नाम बताओ सबका। इसका नाम बताओ पहले, इसका। अनब्रांच्ड है कि नहीं बेटा? बोलो क्या है? नॉर्मल पेंटेन। दिस इज द नॉर्मल पेंटेन। अगले वाले को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या ये यूनिट नजर आ रही है इसमें? बोलो क्या नाम हो जाएगा? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आइसो।
टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो नाम क्या हो गया इसका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अगले वाले को ध्यान से देखना, क्या आपको ये वाली यूनिट नजर आ रही है? बोलो रे बच्चा, क्या आपको एक कार्बन से 3 मिथाइल नजर आ रहे हैं? बोलो। यहां पर भी आपको एक कार्बन से 3 मिथाइल, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 5 कार्बन होने चाहिए। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नियो। नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान समझना। व्हेन नॉर्मल पेंटेन रिएक्ट्स, व्हेन आइसोपेंटेन रिएक्ट्स, व्हेन नियोपेंटेन रिएक्ट्स। समझ में आया? नियोपेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे? आइसोपेंटेन बेटा, ये तो क्वेश्चन इसी साल नीट का आया है, इसी साल नीट का है, जहां पे उसने पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछा था, याद है ना? स्टूडियो को इंक्लूड करते हुए। बना लिया? वेरी गुड यार। कौन है रे? हाँ, रिंग क्यों नहीं बन रहा है? रिंग क्यों बनाओगे? डी कितना होना चाहिए रिंग बनाने के लिए? मिनिमम एक। डी कितना आया है? रिंग कैसे बना लोगे? रिंग इसीलिए तो मैंने डी पहले पढ़ाया, कि आपके मन में ऐसी चीजें आए ना कि सर इसका रिंग क्यों नहीं बना है। डी 0, नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। डी 1 आएगा तब सोचेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से डी आपने जनरली पढ़ाया जाता है आइसोमर में, आइसोमर स्टार्ट होता है तो डी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने डी यहीं पे पढ़ाया। क्या डी से हमने जनरल फॉर्मूला नहीं बता दिया? जब उपयोग यहां है तो हम आइसोमर में क्यों पढ़ाएं? यहीं से क्यों ना पढ़ाएं? समझ में आया? चलिए साहब, एक्सेप्शन ऑफ आइसो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेटा एक्सेप्शन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको नहीं पढ़ा, आपने इसको नहीं पढ़ा, हमने कहा बेटा आइसो ऑक्टेन बनाओ, तो बच्चे ने कहा सर हम बनाते हैं, ये वाला ग्रुप तो सर आइसो होता है। ध्यान समझना, अब ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन हो गई बेटा। पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा, आइसो ऑक्टेन। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप इसको क्या बोल जाओगे? आइसो ऑक्टेन। प्यारे बच्चों, ये है आइसो ऑक्टेन नहीं है, ऐसे लिखकर जरूर काट देना, लिखकर जरूर काट देना, ये आइसो ऑक्टेन नहीं है, ये एक्सेप्शन है। यहां पर एक्सेप्शन क्या है? इधर सुनो ध्यान से, इसमें आइसो ग्रुप भी नजर आ रहा है क्या? जवाब दो, बोलो। इसमें आइसो ग्रुप भी है, और इसमें क्या ये नियो ग्रुप भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आइसो और नियो इसमें दोनों है, लेकिन नाम क्या पड़ा? आइसो। तो अभी तक हमने कई बार आइसो ऑक्टेन लिखा था, आज के बाद आपको आइसो ऑक्टेन याद हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़ सकते हो। इधर देखो, इधर ग्रुप, इधर वाला आइसो नियो मिल गया, क्या हो गया ना बेटा? आइसो और नियो मिल गया, क्या बन गया? आइसो ऑक्टेन। नाम है आइसो ऑक्टेन। कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईपैक नेम पूछूंगा, व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन। तो अगर आपने पहला ऑप्शन नहीं मिलेगा इस वाले स्ट्रक्चर से, दूसरा इससे मिलेगा, कई बच्चे यहीं पे सुलट जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये एक्सेप्शन ऑफ आइसो है, इसको आप याद रखेंगे। डन। चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइसोऑक्टेन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, बस खाली सुन लो, खाली सुन लो। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था इसको, पहले मैं पढ़ाता भी था इससे रिलेटेड चीजें। एक होता है जिसे बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, नाम सुना किसी ने? किसी ने नाम सुना है ऑक्टेन नंबर? हाथ उठाओ जिसने सुना हो।
एनीवन? ठीक है। ऑक्टेन नंबर रेटिंग ऑफ फ्यूल को बताने में किया जाता है। किसमें? रेटिंग ऑफ फ्यूल। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एटसेट्रा, कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है उसकी रेटिंग में यूज किया जाता है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 100, इसको रेफरेंस माना गया है। और नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन का अनब्रांच्ड, उसका ऑक्टेन नंबर 0 माना गया है। क्या माना गया है? 0। कोई फ्यूल, इसका तरीका होता है, मैं क्लास से पहले एक्सप्लेन करता था पूरा। फ्यूल की रेटिंग पता करी जाती है। अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 90 आ गया, 80 आ गया, 70 आ गया, जिसका जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना अच्छा फ्यूल माना जाता है। और रेफरेंस किसको बनाया गया है? आइसो ऑक्टेन। तो रेटिंग ऑफ फ्यूल में इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दूसरा है। समझ में आया बेटा? चलिए, तो बस इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, जो कि रेटिंग ऑफ फ्यूल। एक्स्ट्रा नॉलेज है ये रेटिंग ऑफ फ्यूल में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन। एल्कीन। चलो प्यारे बच्चों बताओ, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। वेरी गुड। डी कितना? डी कितना? 1। डी आएगा 1। कॉमन नेम इसका लिखते हैं एल्क प्लस आइलीन। क्या हो गया? एल्क प्लस आइलीन। क्या बन गया? एल्काइलीन। दिस इज कॉल्ड, जैसे यहां पे है एल्काइलीन। अच्छा, एल्केन में दिक्कत नहीं थी, वहां तो सिंपल क्या था? एल्केन। एल्केन को एल्केन, लेकिन एल्केन को एल्केन, लेकिन एल्कीन को एल्काइलीन। नाम पता होना चाहिए, एल्काइलीन। जैसे ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, इसे क्या बोलोगे? दिस इज द C2H4। इसे क्या बोलोगे? दिस इज C3H6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C4H8। तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे प्यारे बच्चों बताओ? एथ। और आगे क्या जोड़ोगे? नाम क्या हो गया? इथाइलिन। इथाइलिन। फ्रूट राइपनिंग गैस होती है शायद ये, देख लो। इथाइलिन आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन में पढ़ाया जाता है, जहां ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये सारी चीजों की चर्चा करी जाती है ना? ठीक है। सोच रहा है मुझे तो इतना नहीं पता, इतना इसे कैसे पता है? तुम्ही लोग से सुन सुन कर सब पता है। जीके है, जनरल नॉलेज है। ठीक है ना? चलो, तो दिस इज कॉल्ड एल्काइलिन। ये क्या हो गया बेटा? एल्काइलिन। तो 2 कार्बन क्या बोल दिया? इथाइलिन। अच्छा, 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे? अब नाम लिखना सीखो। प्रोपाइलिन। नाम क्या हो गया? प्रोपाइलिन। अब सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे। डबल बॉन्ड चाहे इधर बनाओ और डबल बॉन्ड चाहे इधर बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों सेम बनेंगे कि अलग अलग? सेम। लेकिन मैंने बच्चे से कहा बनाओ ब्यूटाइलिन। पवन बाबू, कहां से हो तुम? पूरे बिहार में अकेले रहते हो? हैं? तो ऐसे बोलो, गजब इंसान है। औरंगाबाद बिहार बोला करो, ठीक है ना? औरंगाबाद बिहार से पवन, ABP। ठीक है, अब ABP से याद हो गया पूरा। देखो यही की पॉइंट है, यही की पॉइंट है। अभी तुम्हें देखते ABP याद आएगा, औरंगाबाद बिहार पवन। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे याद करेंगे ना, इसी को बोलते हैं रिवीजन। पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवीजन। कईयों का नाम याद हो जाएंगे, कई बार पूछूंगा नाम, फिर पूछूंगा कल तुमसे नाम एक बार। वैसे अब तुम्हारा नाम भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें देखते याद आएगा, तुम बहने लग जाते हो। बुरा तो नहीं लग रहा बेटा? बुरा तो नहीं लग रहा है? हाँ है ना? लग रहा है? नहीं लग रहा है तो फिर बोल लेंगे कल। आ जा। अब हमने बोला प्रोपाइलिन। तो प्रोपाइलिन में तुम चाहे इधर डबल बॉन्ड बनाओ, चाहे इधर डबल बॉन्ड बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने बोला ब्यूटाइलिन, इधर डबल बॉन्ड बनाओ या इधर बनाओ तो बात तो एक ही है, लेकिन बीच वाला तो अलग हो गया। और एक ने तो ब्रांचिंग बना दी।
तो क्या इससे 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं क्या? हाँ, अभी तक यहां से केवल एक ही तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनाए तो कोई बात नहीं, जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनने लग जाए तो यूज करने लग जाते हैं प्रीफिक्स। क्या यूज कर लेते हैं? प्रीफिक्स। जैसे अभी नॉर्मल आइसोनियो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ऐसे यहां पर भी आएगा। अगर डबल बॉन्ड पहले कार्बन से अटैच है, पहले कार्बन से अटैच है, इस पोजीशन को बोलते हैं प्यारे बच्चों अल्फा। तो इसका नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन। अगर दूसरे पे है तो इसे बोलते हैं बीटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज बीटा ब्यूटाइलिन, इसे बोलते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बीटा ब्यूटाइलिन का, जब हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं या ओजोनोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? लो बच्चा साफ ओजोनोलाइसिस पढ़कर आ गया, लेकिन उसे यही नहीं पता कि बीटा ब्यूटाइलिन क्या होता है। गया ना क्वेश्चन? इसलिए नाम भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? क्या इसमें आइसो ग्रुप दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलिन, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलिन। बेटा ये बहुत रिएक्शन में यूज होंगे, आइसोब्यूटाइलिन तो बहुत यूज होता है, आइसोब्यूटाइलिन। डन। अगली क्लास मैं अभी बता रहा हूं, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगली क्लास जिस बच्चे ने भी मिस किया फिजिकली या मेंटली, उसका आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर साफ होने वाला है। मैंने जिस क्वेश्चन को बोला था ना, जो 5 मिनट में तुम सॉल्व करते हो और क्वेश्चन देखते ही जिसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, उसको क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा और सबसे पहले अटेम्प्ट करने की आदत डलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। डन। चलिए, तो अब कोई भी क्लास, अभी तक तो बहुत था, अब तो अपन आ चुके हैं ना, फ्लो में आ चुके हैं अपन, फिर भी 2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। कितने चलने दो, आप पिछले साल का मास्टर प्रो बैच का पीडीएफ उठाकर देख लेना। हमने जो कंटेंट यहां पर दिए हैं वो चौथे लेक्चर में चल रहा था और यहां पे छठा लेक्चर चल रहा है। 2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, 6 में 2 पीछे हो गए, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें एक बार समझ जाओगे तो अपने आप रिदम पकड़ लोगे, पहले समझना बहुत जरूरी है। अब समझना ध्यान से। इसके बाद आता है, घर पे हर बच्चा जाकर इसको लिखेगा, खुद से नाम लिखेगा, इसको लिखेगा, खुद से स्ट्रक्चर बनाएगा। रिवीजन करके ही कल आना है। हो सकता है कल मैं किसी भी क्लास में रैंडमली किसी से बोल दूं, प्लीज स्टैंड अप, अल्फा ब्यूटाइलिन यू, बीटा ब्यूटाइलिन यू, आइसोब्यूटाइलिन, और किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं। खाना खाना एक समय भूल जाना, रिवीजन ऑर्गेनिक करना मत भूलना। समझ में आया कि नहीं आया? इधर आ जाओ। फोन करना भूल जाना एक बार अपने दोस्तों को। इधर आ जाओ। एल्काइल, एल्काइन एल्काइन का जनरल फॉर्म बताओ। CnH2n-2। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? महबूब। अरे वाह अच्छा नाम है, तो हम आपको इसी नाम से बुला सकते हैं, ठीक है? हैं? वो कुछ वो बोल दिया, मैं समझ भी गया। उसने बोला और कोई नाम है? रजा, रिजाउल, रिजाउल बोले चलेगा? हाँ रिजाउल ने बोला कि सर यहां तो DU1 आया, लेकिन आपने साइकिल क्यों नहीं बनाया? बोलो, DU1 आने पर आपने साइकिल क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनेगा? DU1 पे तो बन सकता है रिंग ना? नहीं तो क्या हुआ? क्यों नहीं बन सकता है? एक पाई बॉन्ड से क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए नहीं बनाया, सुनो मेरी बात, क्योंकि मैंने एल्कीन पूछा है, क्योंकि मैंने एल्कीन पूछा है, साइक्लो एल्केन नहीं पूछा है। हो सकता मन में प्रश्न आ जाए, पहले जवाब दे रहा हूं। अरे 3 वाले से बनाओ, 4 वाले से बनाओ, जहां बने वहां तो बनाओ, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम एल्कीन पूछ रहे हैं। एल्काइन कॉमन नेम इज, अच्छा इसका जो कॉमन नेम होता है वो डिराइव्ड होता है, डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन, डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन। तो इसका पहला मेंबर में कितने कार्बन होंगे? बोलो क्या नाम लिखोगे? हमने लिखा इसका, देखो बेटा क्या लिखा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। अच्छा, अब हमने क्या किया, ध्यान समझना, यहां लिखा CH3,
C ट्रिपल बॉन्ड CH। डिराइव्ड नेम का मतलब होता है पेरेंट नाम इन्वॉल्व होना ही है। जैसे हम 4 भाई, मिस्टर द्विवेदी का बड़ा लड़का मैं, मिस्टर द्विवेदी का सेकंड वाला बच्चा कोई और, थर्ड वाला कोई और, फोर्थ वाला कोई और। बता सकते हैं मिस्टर द्विवेदी का थर्ड वाला लड़का कहां है? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में MS सर्जन है। अरे सिंपल सी बात है यार, KGMC से सर्जन है वहां सर्जन कर रहा है। बड़ा वाला लड़का कहाँ है? अन अकेडमी में पढ़ा रहा है। सेकंड वाला कहाँ है? बनारस में स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है। फोर्थ वाला कहाँ है? MBA करके नोएडा की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है ना। और मिस्टर द्विवेदी क्या थे? वो एक छोटे से कंपाउंडर फार्मासिस्ट आयुर्वेद के, जिन्होंने अपने 4 बच्चों और 2 बच्चियों को पढ़ाया और वो पढ़ गए। मिस्टर द्विवेदी की बड़ी लड़की कहाँ है? हाई कोर्ट में वकील है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, ठीक है आ जाओ। तो एक कंपाउंडर ने पढ़ा दिया ना, यहां तक पहुंचा दिया ना। सोचो ना, तो वो खाली उन्होंने, उनकी तो मेहनत थी, लेकिन मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए। ईमानदार आपको भी तो होना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए। आई साहब, कोई IITN है, मुझे IIT में बना दिया, IIT से BTech MTech कर लिया IIT BHU से। एक ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां से MBBS MS कर लिया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूपी का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंडिया का टॉप 5 मेडिकल कॉलेज है, जो कि खुद में एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ही नहीं है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो। और वहां जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, 650 से ऊपर। पिछले साल के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, पिछले साल 650 में ही बैठे थे लोग। वापस आ जाइए। एसिटाइलिन, अब मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें पेरेंट नेम शामिल होगा। तो क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटाइलिन बोलते हैं कि नहीं? हाँ। क्या इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है? हाँ। लेकिन कौन सा ग्रुप लगा है? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? दिस इज कॉल्ड मिथाइल एसिटाइलिन। चलो अगला बताना। मैंने बोला CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। बहुत ध्यान समझना, क्या इसमें भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है? हाँ। कितने मिथाइल? नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल एसिटाइलिन। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? मिथाइल एसिटाइलिन को हम एक और नाम से बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलाइलिन। इसे हम एलाइलिन के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज आपको पढ़ाया जाएगा और हम आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये बता चुके हैं नाम, हाइब्रिडाइजेशन में नाम बता चुके हैं। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एलीन, जो कि हम इसकी चर्चा अब करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में। सब्स्टिट्यूटेड एलीन की जब बात करेंगे कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। अच्छा बताओ, इसमें कितने कार्बन? उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डीयू, डीयू, तो क्या आइसोमर है? नहीं। जितने कार्बन और हाइड्रोजन और डीयू इधर है, उतने उधर है कि नहीं बेटा? आइसोमर है। ये इसका आइसोमर है, इसलिए एलीन से नाम क्या पड़ गया है? एलाइलिन। उसी तरीके से इसका भी एक नाम होता है, इसे बोलते हैं क्रोटोनाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? आपका मन है तो लिखो, मन है तो मत लिखना। क्रोटोनाइलिन बोलते हैं इसे, क्रोटोनाइलिन बोलते हैं। 4 कार्बन है, क्रोटॉन से बना हुआ वर्ड आगे आएगा, क्रोटॉन वर्ड आगे आएगा, इसे बोलते हैं क्रोटोनाइलिन। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको लिखना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो आज हमने क्या पढ़ा आपसे? क्या आज हमने कॉमन नेम समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया? कल सब लिख कर आना है। क्यों? क्योंकि कल के क्लास में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और रेडिकल बना किससे है? हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन का नाम भी तो पता होना चाहिए। तो आज जितने नाम बनाए, कल आप रिवीजन करके आओगे। कल बेहतरीन क्लास चलेगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आफ्टर दैट देख लो बेटा, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, यहां कुछ चीजें बताई जाएंगी। कुछ ये समरी है जो आइसोमर का बैकबोन बनेगा, यही ट्रिक है वो। आफ्टर दैट सम अदर रेडिकल आएंगे। इतना पढ़ाने के बाद स्टार्ट होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फिर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल के नाम
वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाम कौन लिखेंगे? आप लोग। वो काम आपका रहेगा, वो काम आपका रहेगा, सारे मैं आपसे लिखवाऊंगा। समझ में आया? एंड आफ्टर दैट स्टार्ट हो जाएगा आईयूपीएससी, यानी कल के बाद अगले क्लास में हम आईयूपीएससी स्टार्ट कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो, विश यू। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे चलती रहे क्लास, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल द बेस्ट। अब मेरी ऑनलाइन क्लास है बेटा, फिनिक्स 2.2 जवाब एडवांस बैच, ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? कहिए।